गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम मेजर मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश की बात कर रहे थे और इससे पहले हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की बात कर चुके हैं और आज की क्लास में हम डायरेक्ट मेथड की बात करने जा रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड इन टीचिंग इंग्लिश। जो टीचिंग इंग्लिश टीचिंग में ये जो डायरेक्ट मेथड है ये एक मतलब बेस्ट मेथड माना जाता है। ये मेथड जो ओरिजिनेट हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। कब हुआ है? 1901 में। इस डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी बोलते हैं और रिफॉर्म्ड मेथड भी बोलते हैं। और ये जो डायरेक्ट मेथड है ये केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। It is the method of teaching English through conversation, discussion and reading without use of pupils' language, without translating and without the study of formal grammar. In this, the student is encouraged to think directly in English. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये डायरेक्ट मेथड है इसमें स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन और डिस्कशन के थ्रू से सीखता है। वहीं जो हमने अगर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की बात की थी तो उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मदर टंग के थ्रू सीखते हैं, ट्रांसलेशन के थ्रू सीखते हैं और फॉर्मल ग्रामर की स्टडी के थ्रू सीखते हैं। लेकिन ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है इसमें स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो डायरेक्टली इंग्लिश में सोच सकें। और अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड को इस तरह से डिफाइन किया गया है। दिस मेथड कुड बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन, डिस्कशन एंड रीडिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ विदाउट यूज ऑफ pupils लैंग्वेज, without translation and without the study of formal grammar. The first words are taught by pointing to objects or pictures or by performing actions. तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड्स को ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से किस तरह से अलग कर सकते हैं और ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्योंकि अगर हम क्लास 5 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और एक बीच में वर्ड आ जाता है वॉच, तो हम उसको ये नहीं बताएंगे कि वॉच घड़ी को वॉच बोलते हैं, बल्कि जो इस डायरेक्ट मेथड के अंदर जो टीचर होगा वो स्टूडेंट्स को एक्चुअल पिक्चर दिखाएगा वॉच की और उसके थ्रू समझाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो डायरेक्ट मेथड है इसमें वी आर टीचिंग द मीनिंग डायरेक्टली। जो टीचर होता है वो डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट की मीनिंग बताने की कोशिश करता है, ना कि मदर टंग के थ्रू। तो अब हम इसके प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड ब्रिंग्स थॉट, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज क्लोजर। इट लेज मोर स्ट्रेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। मदर टंग इज कम्प्लीटली अवॉइडेड इन दिस मेथड। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, मदर टंग का रोल मेन किस में होता है? वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में होता है। द पीपल गेट्स एन एक्सपोजर टू ऑब्जेक्ट थ्रू द डायरेक्ट मेथड। कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सीखते हैं। It emphasizes the establishment of direct bond between word and idea. It follows full sentences, not words. इस डायरेक्ट मेथड में फुल सेंटेंसेस को फॉलो किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? pupils senses of listening, seeing, smelling, feeling, touching, etc. gets the first hand knowledge as there is no hurdle of translation. The thoughts, concepts, idea, word or ऑब्जेक्ट इज फुली ग्रेस्प्ड बाय हिज सेंसेस। सो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट हैंड नॉलेज के थ्रू सीखते हैं और इसमें ट्रांसलेशन का से रिलेटेड कोई भी हर्डल नहीं होता है। इट कम्प्लीटली इग्नोर्स द ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड। इन दिस मेथड वोकेबलरी इज यूज डायरेक्टली। जो वोकेबलरी होती है वो डायरेक्टली यूज़ की जाती है डायरेक्ट मेथड में। इन द इनिशियल स्टेज इट लेज एम्फेसिस प्योरली ऑन ओरल वर्क। तो हम कह सकते हैं इनिशियल स्टेज पे ये डायरेक्ट मेथड में खास तौर से ओरल वर्क पे एम्फेसाइज किया जाता है। तो और अगला हमारा पॉइंट क्या है? द टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स
to build up good speech habits. Good speech habits are the basis for good writing habits. Audiovisual material to illustrate the words, history, literature, etc. of the foreign nation whose language is to be taught is extensively used. In this method, the role of teacher is very important. इस मेथड में टीचर का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है. किस लिए बताया गया है कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है गुड स्पीच हैबिट्स में को बिल्ड करने में. सो अब इसके हम डायरेक्ट मेथड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं. So in this method, the teacher either shows the object or its picture or gives the meaning indirectly through synonym, inference, definition और explanation. इसमें जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट दिखाकर समझाने की कोशिश करता है. Thus a direct contact between foreign words and concept is established. In this way, mother tongue is not used at all. और ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है ये दिस मेथड फॉलोज द मैक्सिम फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. कहने का मतलब है जो हमारा डायरेक्ट मेथड है इसमें कौन सा मैक्सिम फॉलो होता है, ये फॉलो करता है हमारा डायरेक्ट मेथड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर और कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर. इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट inductively. Audio-visual material is used extensively to explain the meaning. In this method, a direct bond is established between word and idea, word and experience. The auditory impressions and motor activities, that is listening and speaking, plays a very important role in picking up of language skill. So auditory impressions और motor activities का भी बहुत ही important role होता है ये हमारे direct method में. अब इसकी हम मेरिट्स की बात कर लेते हैं. सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग मेथड एज इट इन्वॉल्व्स मैनी एक्टिविटीज़. ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है. इट हेल्प्स टू मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ईजियर. इन दिस मेथड टाइम एंड एनर्जी विच आर नीडेड इन टीचिंग थ्रू मदर टंग आर सेव्ड. सो इस मेथड में जो हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की जब बात कर रहे थे तो उसमें मदर टंग यूज़ किया जाता था, लेकिन इस मेथड में जो टाइम और एनर्जी हम मदर टंग के थ्रू सीखने में यूज़ करते थे उसकी बचत होती है. एज देयर इज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्ट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड. द स्टूडेंट्स आर नेवर डल इन दिस ऑफ टीचिंग. दे हैव टू यूज़ देयर सेंस ऑर्गन्स टू फील ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द क्लास. कहने का मतलब है कि इस डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कभी भी डल नहीं होते हैं. वो अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं. जो क्लास में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फील करने के लिए स्टूडेंट्स प्रायः अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं. दे कैन नॉट दस लूज देयर इंटरेस्ट इन द क्लास. इन दिस मेथड क्लेमिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज डिस्करेज्ड. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द चाइल्ड. ये हमारा जो डायरेक्ट मेथड है ये प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है. In this method, the use of audio-visual aids becomes easy. It develops the linguistic sense and makes the students active. It is based on psychological principle. ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. It bridges the gap between active and passive knowledge. ये जो एक्टिव और पैसिव नॉलेज है उसके बीच का गैप को ये खत्म करने की कोशिश करता है. It enables the learners to express their thoughts and feelings directly in English. ये लर्नर्स को इस योग्य बनाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को डायरेक्ट और थॉट्स को डायरेक्टली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकें. और अगला हमारा पॉइंट है इट हेल्प्स द पीपल टू एक्वायर practical command of language. It requires correctness and activity on the part of both the tutor and the taught. और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? द पीपल कैन स्पीक फ्लुएंटली. दे कैन ऑल्सो राइट फेयरली, क्विकली एंड करेक्टली. इट लेज emphasis on speech as oral drill is conducted again and again. सो ये हमारा जो डायरेक्ट मेथड है इसमें किस पे एम्फेसाइज किया गया है? स्पीच पे. अब इसकी हम डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं. सो इट इज़ एन इनकम्प्लीट मेथड. ये जो हमारा
डायरेक्ट मेथड है, ये एक इनकम्प्लीट मेथड माना जाता है। इट प्रमोट्स द ओरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ये ओरल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को प्रमोट करता है। एंड इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, और इग्नोर करता है रीडिंग और राइटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को, ये इग्नोर करता है, और ओरल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है ये प्रमोट करता है। इन दिस मेथड ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली, जो ग्रामर है वो सिस्टमेटिकली नहीं सिखाई जाती है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड एज अ लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आर नीडेड, ये मेथड जो है ये एक्सपेंसिव मेथड माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑडियो और विजुअल एड्स जो है उसकी ज़रूरत होती है। इन दिस मेथड मच टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्रिएटिंग लाइफ सिचुएशन, इस मेथड में बहुत ज़्यादा समय किस चीज़ में यूज़ हो जाता है कि क्रिएटिंग लाइफ सिचुएशन, मतलब कि एटमॉस्फेयर ही उस अकॉर्डिंग क्रिएट करने में कंज्यूम हो जाता है। इट इज़ वेरी लेबोरियस मेथड ऑन द पार्ट ऑफ टीचर बिकॉज टीचर हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत ही लेबोरियस मेथड होता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें टीचर को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लेसन इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सो ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है ये सारे सभी स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में ख़ास तौर से ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का चलन है, सो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है, खास तौर से वो स्टूडेंट्स जो अब मदर टंग के थ्रू इंग्लिश बोलना सीखते हैं उनके लिए। इट सूट्स ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर लिंग्विस्टिकली माइंडेड। डायरेक्ट मेथड इग्नोर्स ट्रांसलेशन कम्प्लीटली, ये पूरी तरीके से जो डायरेक्ट मेथड है ये ट्रांसलेशन को इग्नोर करता है, और ये उन्हीं स्टूडेंट्स को ज़्यादा सूट करता है जो जिनकी भाषा मतलब बहुत अच्छी है, हु आर लिंग्विस्टिकली माइंडेड। ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद देयर मीनिंग और ऑब्जेक्ट्स दे रिप्रेजेंट। There are certain words in English the definition or explanation of which is difficult to explain only in English. In the Indian condition where the classroom are overcrowded and even the proper seating arrangement is not available for the learners, this method is inconvenient and impractical. कहने का मतलब है जो है इंडियन कंडीशन की बात करते हैं और इंडियन क्लासरूम की हम अगर बात करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होता है और प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं होता है। सो अगर हम इंडियन स्कूल्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये मेथड बहुत ही इनकन्वीनियंट और इम्प्रैक्टिकल होता है। दिस मेथड इज़ नॉट पॉपुलर इन इंडियन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, क्योंकि हमारे इंडिया में टीचर्स की भी शॉर्टेज है इसलिए ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। दिस मेथड गिव्स लेस इम्पोर्टेंस ऑन सिस्टमैटिक रिटन वर्क एंड रीडिंग लेसन। Many times it becomes quite difficult to bring word meaning and child's experience together. So ये मेथड कम इम्पोर्टेंस देता है किस पे, सिस्टमेटिक रिटन वर्क और रीडिंग लेसन पे ये कम फोकस करता है, जो हमारा ये डायरेक्ट मेथड है। अब पी गरे एंड डॉक्टर वेस्ट डोंट कंसीडर इट अ मेथड, जो पी गरे और डॉक्टर वेस्ट जो हैं इन्होंने ये डायरेक्ट मेथड को एज अ मेथड नहीं माना है। उनके ओपिनियन में ये क्या है, ये एक प्रकार का सिर्फ प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है which can be used along with same method. Because of these demerits, the method has failed to yield the desired result. Even then, this method is superior to translation cum grammar method. अब अगर हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो प्रायः हम ये पाते हैं इन द एंड वी कैन से दिस मेथड हैज़ लिमिटेड यूटिलिटी। जो हमारा मेथड है इसकी जो उपयोगिता है वो एक लिमिटेड है, एक सीमित दायरे में है। एंड कैन नॉट बी यूज इन बिग क्लासेस ऑफ और स्कूल, हमारे स्कूल के बड़े क्लासेस में ये मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ओनली द पब्लिक स्कूल्स विद बेटर फैसिलिटीज कैन यूज दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। खाली जो पब्लिक स्कूल्स हैं और जिनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ है वो इस प्रकार के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। और फिर भी ऐसा कहा जाता है इवन देन दिस मेथड इज सुपीरियर टू ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है इसको सुपीरियर माना गया है
ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम बाइलिंगुअल मेथड्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।